children, how are you all? I hope you all are good. So let's start a new chapter today, that is the early man. Thousands of years ago, the early man was like an animal. He was afraid of animals like lions, tigers, elephants, etc. These animals were much stronger than him. He lived in dark caves or on tree tops. Food was his main problem. He did not know how to cultivate crops. He moved from one place to another in search of food. He ate raw meat and fruits and roots of trees or leaves of plants. तो बच्चों, बहुत पहले की बात है कि इंसान बिल्कुल एक जानवर जैसा था, पर वो लॉयंस, टाइगर्स एंड एलिफेंट्स जैसे जानवरों से डरता था क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे. पहले लोग केव्स में या फिर पेड़ों के ऊपर रहते थे. खाना उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. उन्हें खाना बनाना नहीं आता था, तो इसीलिए वो रॉ मीट एंड फ्रूट्स खाकर ही अपनी लाइफ को स्पेंड करते थे. अर्ली टूल्स एंड वेपन्स टू गैदर फ्रूट्स, berries, nuts, vegetables and honey for food and to hunt animals for the flesh, the early man needed tools. His first ever tool was stone. He used all kinds of stones to make his tools and weapons. Later, he learned to make better tools from bones, horns, tusks and other materials available around him, which made his hunting easier. Some early inventions of prehistoric era also included knives, spears and scrapers, as well as clubs and hammers. The knives and spears helped the early man to kill animals for food. Early man was a hunter. तो बच्चों, पहले के लोग क्या टूल्स यूज़ करते थे? वो सभी स्टोन का यूज़ करते थे. स्टोन का यूज़ करके वो नए टूल्स बनाते थे एंड उनसे ही हंट करते थे. फिर उन्होंने धीरे धीरे बोन्स का यूज़ करके टूल्स बनाना सीखा, जिससे उनकी लाइफ थोड़ी इजी हो गई. उसके बाद उन लोगों ने नाइव्स, स्क्रैपर्स एंड हैमर्स का यूज़ करना स्टार्ट करा, जिससे उन्हें एनिमल्स को मारने में एंड खाना इकट्ठा करने में बहुत आसानी हो गई. चैलेंज: नेम सम टूल्स यूज्ड बाय अ प्लम्बर. तो बच्चों, आपको कुछ ऐसे टूल्स का नाम बताना है जो एक प्लम्बर यूज़ करता है. डिस्कवरी ऑफ फायर. अर्ली मैन एट रॉ मीट एंड वेजिटेबल्स बिकॉज ही डिड नॉट नो हाउ टू मेक और यूज़ फायर फॉर द पर्पस ऑफ कुकिंग. तो बच्चों, पहले के लोग कच्चा ही मीट खाते थे और सब्जियां भी कच्ची खाते थे क्योंकि उन्हें फायर का यूज़ करना या फिर आग लगानी नहीं आती थी. डिस्कवरी ऑफ फायर मेड द लाइफ ऑफ अर्ली मैन मोर कंफर्टेबल. नो वन नोज एग्जैक्टली व्हेन और हाउ द फायर was discovered, but it is believed that accidentally the early humans found that fire could be made either by rubbing two sticks together or by striking two stones together. Soon, the early humans found out that fire could be very useful to them. It gave them warmth, made raw food tastier, and protected them from wild animals as they were scared of the fire. Fire also helped them to fight with darkness and cold. तो बच्चों, जब फायर की डिस्कवरी हुई तो लाइफ इजी हो गई. हम एग्जैक्टली तो नहीं जानते कि कैसे और कब फायर की डिस्कवरी हुई, बट सभी का मानना है कि इंसान ने दो स्टिक्स या दो स्टोन्स को साथ में रब करके फायर की डिस्कवरी की थी. उसके बाद इंसान ने नोट किया कि ऐसा करने से, यानी फायर के इन्वेंशन से, उनकी लाइफ बहुत इजी हो गई. वो खाना पका के खा सकते थे और अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते थे
क्योंकि सभी एनिमल्स को फायर से डर लगता था। फार्मिंग। अर्ली ह्यूमंस वर हंटर्स एंड फूड गैदरर्स। दे यूज्ड टू ईट फ्रूट्स and throw away their seeds. Somehow they noticed that new plants grew where the seeds fell. Soon they started collecting seeds and throwing them on clean pieces of land. When new plants grew from these seeds, they learned the method of growing food. This was the beginning of farming. तो बच्चों, पहले के इंसान हंटर्स और फूड गैदरर्स थे। वो लोग फ्रूट्स खा के उनकी सीड्स को फेंक देते थे, पर उन्होंने नोट करा जहाँ पे वो सीड्स फेंकते थे वहाँ पे न्यू प्लांट्स ग्रो होने लगे। पहले उन्हें नहीं पता था कि प्लांट्स कैसे ग्रो करने हैं, पर जब उन्होंने नोट करा कि जहाँ पे उन्होंने सीड फेंकी वहाँ से प्लांट ग्रो हुआ, उन्होंने सीड्स को प्लांट करना स्टार्ट कर दिया और इसी से उन्होंने फार्मिंग करनी सीखी। फार्मिंग ब्रॉट अ ग्रेट चेंज इन देयर लाइफ। Now they decided to settle down in one place to look after the plants. Gradually, they grew surplus food and started storing it. Some people did farming, some got engaged in making pots, containers, or baskets out of clay. They also used them to store food. Then they began to build houses to live in. This led to the making of the first village. They started helping one another and developed themselves into a community. तो बच्चों, फार्मिंग से इंसान की लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आए। उन्होंने खाना ग्रो करना स्टार्ट करा और उसे स्टोर करना भी। उसके साथ उन्होंने घर बनाना भी सीखा। उन्होंने और भी एक्टिविटीज़ करी, जैसे कि पॉट्स बनाना। उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उसकी वजह से उनकी लाइफ बहुत ईजी बन गई है। स्लोली दे स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग द एनिमल्स। दे गॉट मीट, मिल्क एंड वूल फ्रॉम देम। बच्चों, इंसान ने धीरे धीरे एनिमल्स को पालना स्टार्ट करा। उससे उन्हें मीट एंड मिल्क मिला। इन्वेंशन ऑफ व्हील। एज वी ऑल नो, द इन्वेंशन ऑफ द व्हील is an important landmark in the history of mankind. It is difficult to say how the idea of the wheel originated. Perhaps rolling stones gave him the idea of rounding off the thing that he wanted to move. Then again he found that a round piece of wood could be rolled easily on the ground. He might have seen a log of wood rolling down the hill at a great speed. In this way, he discovered the idea of wheel. By fixing wheels to sledges, man made a wheeled cart. Carts made movement of people and goods much easier. People of different areas came into contact. They exchanged and learned many things from one another. तो बच्चों, इन्वेंशन ऑफ व्हील हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है। वो कैसे हुआ? इंसान ने नोट करा कि वुड का एक लॉग रोल हो रहा था और इजीली बहुत स्पीड से मूव कर रहा था, इसीलिए उन्होंने व्हील्स बनाने का सोचा और उसके बाद व्हील्स से उन्होंने व्हील कार्ट्स बनाए, जिससे उन्होंने नोट करा कि इंसान एंड सामान की मूवमेंट उससे बहुत ज़्यादा ईजी हो गई। ऐसे ही धीरे धीरे डेवलपमेंट होती गई और इंसान ने व्हील के यूज़ से व्हीकल्स बनाए। अर्ली मैन फाउंड सम स्टोन्स containing metals which were harder than ordinary stones. He heated them in fire and got metals out of these stones. Gradually, there was progress in every field. The man of today is much wiser, more hardworking and powerful. He has made life very comfortable for himself. तो बच्चों, इंसानों ने ये भी देखा कि कुछ स्टोन में मेटल था और वो ऑर्डिनरी स्टोन से हार्ड थे। उन्होंने उन्हें हीट करके उनमें से मेटल निकाला। उसके बाद उन्होंने बहुत ही प्रोग्रेस बनाया। आज का इंसान बहुत ज़्यादा वाइज़र, हार्ड वर्किंग और पावरफुल है।
और इसीलिए हम सब एक कंफर्टेबल एंड ईजी लाइफ जी पा रहे हैं। थिंक एंड आंसर। बच्चों, इन क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से करेंगे। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप सभी को यह चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और आप इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे।